नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सर्विस नाउ की दुनिया में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे ये एक प्लेटफॉर्म बड़ी बड़ी कंपनीज के आईटी केओस को बिजनेस ग्रोथ में बदल रहा है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अगर आईटी में करियर बनाना है तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा फील हुआ है आपके साथ? ऑफिस में एक छोटा सा काम करवाना है, जैसे लैपटॉप ठीक कराना या पासवर्ड रीसेट करना, और उसमें हफ्तों लग जाते हैं। पहले एक टिकट डालो, फिर अलग अलग टीम्स को फॉलो अप करते रहो। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है क्या आखिर? इसे कहते हैं डिजिटल फर्स्ट केओस। देखो, हर कंपनी डिजिटल बनना चाहती है, लेकिन उस चक्कर में एक ऐसी उलझन पैदा हो जाती है जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस केओस के पीछे ना 4 बड़े कारण हैं। पहला, डिजिटल सर्विसेज की डिमांड रॉकेट की तरह बढ़ रही है। दूसरा, टीम्स अलग अलग काम कर रही हैं, आपस में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है और सब पुराने टूल्स यूज कर रहे हैं। तीसरा, आईटी इश्यूज इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि उन्हें सॉल्व करना ही मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ी बात, बजट वही का वही है। ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देते हैं। समझ आ रहा है ये केओस बन कैसे रहा है? तो सवाल यह है, इस पूरी खिचड़ी को ठीक कैसे किया जाए, इस केओस को ऑर्डर में कैसे लाएं? और इसका जवाब है द यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। मतलब एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एक साथ एक ही सिस्टम पर चलता है। इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल है। सारी आईटी सर्विसेज और ऑपरेशंस को एक सिंगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ले आओ। इससे सारे साइलोज, यानी जो अलग अलग काम कर रही टीम्स हैं, वो टूट जाएंगी और इंफॉर्मेशन आसानी से फ्लो करेगी। यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए अब देखते हैं इस सोल्यूशन को आगे बढ़ाने का प्लान क्या है। ये एक सिंपल सा 3 स्टेप का प्लान है जो बिजनेस को सीधा ग्रोथ तक ले जाता है। ये 3 स्टेप का सफर है। स्टेप 1, मॉडर्नाइज, यानी सारे पुराने सिस्टम्स को हटाकर सब कुछ एक नए प्लेटफॉर्म पर ले आना। स्टेप 2, ऑटोमेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कॉमन काम जैसे पासवर्ड रीसेट ऑटोमेटिकली हैंडल करना। और स्टेप 3, ऑप्टिमाइज, डेटा का एनालिसिस करके हमेशा अपने काम को और बेहतर बनाते रहना। इसको नोट किया? ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑटोमेशन का असर देखिए। जो बिजनेसेस इसे अपनाते हैं उनके सिस्टम आउटेजेस में 90% तक की कमी देखी गई है। 90%! सोच के देखिए इसका मतलब क्या है। एक बैंक के लिए इसका मतलब है कि उनकी मोबाइल ऐप क्रैश नहीं होगी। एक ई-कॉमर्स साइट के लिए इसका मतलब है लाखों की सेल्स का नुकसान बचाना। यह है ऑटोमेशन का असली पावर। अब आते हैं इस यूनिफाइड प्लेटफॉर्म की नींव पर, इसकी फाउंडेशन। इसे कहते हैं CSDM, यानी कॉमन सर्विस डेटा मॉडल। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे, इसलिए फोकस बनाए रखो। सो CSDM आखिर है क्या? सबसे पहले ये समझ लो कि CSDM क्या नहीं है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप खरीदते हो, या कोई कोड जिसे इंस्टॉल करना है। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, वैसे ही CSDM आपके पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा है। इससे हर चीज की सही डेफिनेशन और जगह तय होती है। ये ब्लूप्रिंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और ये है वो ब्लूप्रिंट इन एक्शन। देखो, ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसका कोर आइडिया समझो। ये CSDM मॉडल अलग अलग डोमेन्स डिफाइन करता है, जैसे डिज़ाइन, मैनेज टेक्निकल सर्विसेज और सेल/कंज्यूम। ये इंश्योर करता है कि एक बिजनेस एप्लीकेशन हमेशा एक बिजनेस कैपेबिलिटी से लिंक हो। इस मास्टर प्लान की वजह से ही सारी आईटी सर्विसेज और डेटा एक ही भाषा में बात कर पाते हैं। इसके बिना वही पुरानी कहानी, केओस। तो ये ब्लूप्रिंट यानी CSDM रहता कहाँ है? वो रहता है CMDB में। CMDB यानी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस। सिंपल शब्दों में, ये वो डेटाबेस है जहां आपका CSDM नक्शा और उससे जुड़ी सारी जानकारी स्टोर और मैनेज होती है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। CSDM है प्लान और CMDB है उस प्लान का स्टोरेज। ये कनेक्शन याद रखिएगा। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं इसका रियल वर्ल्ड प्रूफ। ऑटोमेशन आखिर काम कैसे करता है? एक्टिव हो ना? चलिए देखते हैं। सोच के देखो,
एक एम्प्लॉय के लिए इस ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस कैसा होता होगा? क्या उन्हें कोई फर्क महसूस होता है? बिल्कुल। मीट द वर्चुअल एजेंट। ये एक पर्सनल आईटी असिस्टेंट की तरह है जो 24/7 अवेलेबल है। चाहे डेस्कटॉप पर काम कर रहे हो या मोबाइल पर, ये इंटेलिजेंट चैटबॉट कॉमन सवालों का जवाब तुरंत दे देता है। टिकट क्रिएट करने या कॉल पर वेट करने का कोई झंझट नहीं। सोचिए इससे कितना टाइम सेव होता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना, देखो कितना सीमलेस है। और ऐसी चीज को इंप्लीमेंट करना भी स्ट्रक्चर्ड है। सिर्फ 4 स्टेप्स। पहले प्रिपेयर, गोल्स सेट करो। फिर डिजाइन, यूज केसेस और कॉन्वर्सेशन का फ्लो मैप करो। उसके बाद बिल्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप टूल से चैटबॉट को बनाओ। और आखिर में लॉन्च, यूज प्रमोट करो और इसके इम्पैक्ट को मेजर करो। अभी वीडियो पॉज करो और इन स्टेप्स को नोट कर लो, बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो सबसे जरूरी पॉइंट, इस सब का बिजनेस वैल्यू क्या है? ये कोट सब कुछ कह देता है। एक डेटा मॉडल यानी CSDM यूज करने से पूरी टेक्नोलॉजी में विजिबिलिटी मिलती है और खर्चे कम होते हैं। एंड ऑफ स्टोरी। मतलब पैसा भी बच रहा है और काम भी आसान हो रहा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल, क्या आपका बिजनेस एक सॉलिड ब्लूप्रिंट पर बन रहा है या बस पुराने केओस के ऊपर नए फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं? सोचिएगा जरूर, प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले सेशन में मिलते हैं। रेडी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।